फ्रेंड्स, मैथ्स क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के ऊपर हम लोग वीडियो क्लास स्टार्ट किए हुए थे और मैं एक बेसिक चीज़ बताया था कि कैसे परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, है ना। आज भी हम लोग कुछ सीखेंगे और फिर एक दो क्वेश्चन को हल करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा सही अप्रोच से और कम समय में, है ना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि 666 सही 2/3 प्रतिशत को हम लोग इसको किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं अलग अलग टुकड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं 600 अलग कर लेता हूँ, 600 प्रतिशत और धन 66 सही 2/3 प्रतिशत, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। तो 600 प्रतिशत का कितना हो जाएगा, ये 6 आएगा, है ना। फ्रैक्शन करेंगे 600 प्रतिशत, प्रतिशत का बटे में 100, तो शून्य शून्य कट जाएगा तो 6 आएगा। और 66 सही 2/3 का अगर हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो देखो 66 अगर इसको फ्रैक्शन निकालते हैं कितना आ जाएगा, देखो 6 3 18 8 और 6 3 18 कितना हो जाएगा 19, है ना, 198 और ये दो कितना हो जाएगा 200, तो 200/3, तो ये कितना हो जाएगा 300, ये किसका फ्रैक्शन कितना जाएगा 2/3, ये हमारा आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 6 3 18 और 2 20, तो 20/3 यानी कि 666/2/3 प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 20/3 है। हमको ऐसे ही अप्रोच से बनाना है। जैसे कि दूसरा देखते हैं 416 सही 2/3 प्रतिशत, है ना। तो 416 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 400 अलग लिख लेता हूँ, 400 प्रतिशत और धन 16 सही 2/3 प्रतिशत, इसको अलग अलग लिख लेता हूँ। इसको जोड़ूंगा तो इतना ही आएगा मेरा। अब ये देखो 400 प्रतिशत को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ ना। देखो इसको हल कर लेता हूँ, 400 बटे इसको 100 लिख सकता हूँ, प्रतिशत को हटाऊंगा तो, और ये धन 16 सही 2/3 का मैं आप लोगों को बताया हूँ कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है ना। कैसे देखो 16 सही 2/3, इसको हल करेंगे 16 3 48 2 50/3 प्रतिशत। अभी 50/3 और प्रतिशत को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 100 में, है ना। तो 50 में 50 50 दूनी 100, तो 1/6 आ गया ये ऐसा। और यहाँ पे देखो ये 100 से 2 शून्य कट गया तो कितना यहाँ कितना आया 4 धन 1/6, है ना। तो ये कितना बन रहा है 4 6 का 24 और 1 25, तो 25/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। वैसे ही अब हम लोग ये फ्रैक्शन वैल्यू दिया है 7/3 क्या है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न दिया है, इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं पहले भाग दे देता हूँ, है ना। या तो हम लोग यहाँ 100 को गुणा करके ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इसको अगर ये ऊपर में अगर बड़ा संख्या भाजक से अगर बड़ा हो जाएगा तो भाग दे देंगे एक बार। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना। और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 धन 1/3, यही होगा 3 दूनी 6 धन 1 7/3, यही बन रहा है। अब इसको हम लोग को परसेंटेज में बनाना है, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 को गुणा करना है। तो ये दो को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 200% बन गया। और धन 1/3 को अगर मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ 1/3 का कितना होता है 33 सही 1/3 प्रतिशत। अब ये दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना बनेगा 233 सही 1/3 प्रतिशत, ये बनेगा, है ना। बहुत ही सिंपल है। अगला देखते हैं 4/9, इसको अगर मैं भाग देता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 धन 1/4, यानी कि 4 दूनी 8 धन 1, है ना, 9/4 हो गया। इसको मैं फिर से परसेंटेज में करूंगा, है ना, कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 को फ्रैक्शन 2 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 200%, है ना। और 1/4 कितना होता है 1/4 25%, है ना। 1/4 कितना होता है 25%, तो ये कितना हो गया 200 और 25 कितना हो गया 225%, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। वैसे ही देखो अगला, अब ये क्या है कि देखो इसको हम लोग भाग दे रहे हैं तो ये 4 इसको 9 किया 27, है ना, 9 किया 27 धन, है ना, 9 किया 27 धन 7/9 करके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा तरीका बनाऊं, है ना, ये ऐसे या तो ये ऐसे अप्रोच बना सकते हो या फिर इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक बार ऋण चिन्ह वाला करके बताता हूँ। तो देखो इसको अगर मैं करता हूँ तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना ज्यादा हो जाएगा 2, तो उसमें 2 घटाना है, 4 ऋण 4 सही ऋण 2/9 ऐसा, है ना। तो देखो 4 9 36, 36 में से 2 घटाओगे तो कितना जाएगा 34/9। इसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में ऐसे परसेंटेज वैल्यू में अगर चेंज करते हैं तो 4 में कितना हो जाएगा 400%, है ना। और ऋण
ये 2/9 है, 2/9 है, तो 2/9 को अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, इसको 2/9 को देखो 1/9 को कितना होता है 11 सही 1/9%, तो 2/9 को कितना हो जाएगा, ये ऊपर में 2 का गुना, ये इसमें भी 2 का गुना हो जाएगा, 22 सही 2/9%, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 22 सही 2/9%। अभी देखो इसको घटाना कैसे है, इसको हम लोग घटाएंगे कैसे, इसको घटाने का तरीका देखो, ये 22 सही 2/9, अगर मैं इसको पूरा 23 मान लेता हूँ, अगर इस 22 सही 2/9 यानी कि ये 2 में अगर मैं 7 जोड़ देता हूँ तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरा 23 मान लेता हूँ तो 400 में से 23 घटाऊं तो कितना बचेगा, 377 बचेगा, है ना, 377 बचेगा। अब मैं ये बताओ कि कितना जोड़ा था, मैं 7 इसमें जोड़ा था, है ना, या 9 में से तो ऐसे 7 घटाया था, ऐसा भी कर सकते हो। इसमें मैं 7 जोड़ा था तब मेरा ये 23 बना था, तो उतना हमको ऊपर में लिख देना है, 7 सही 7/9, तो 370 सही 7/9% इसका आंसर है। ये चीज समझ में आया। ये 400% ऋण 22 सही 2/9% है, इस 22 सही 2/9 को मैं क्या मान लिया 23 मान लिया। ये 23 कब बनेगा, जब ये 2 वाला अगर 9 हो जाएगा, 9 कब होगा, जब इसमें 7 जोड़ दूंगा, तो 7 जोड़ा हूं यानी कि ये 23 बन गया, तो 23 400 में से 23 घटाया तो कितना 370 बना, तो ये ज्यादा था, हमको कम घटाना था, है ना, मतलब 23 इनकी बड़ा वैल्यू हो गया था और हमको ये 22 से 2/9 घटाना था, तो कितना और कम करूंगा 7, तो ऊपर में 9 में से 2 घटा देना है 7, है ना। अगर तरीका बताऊं तो इसको 23 मान लेना है, तो 23 घटा दिए 400 में 370 बचा, और उसके बाद इस 9 में से 2 को घटाना है, तो ये ऊपर में जाएगा और नीचे में 9 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं। तो इसको अगर करता हूं तो 12 दूनी 24 हुआ, 12 दूनी 24 ऋण 1/12, तो 12 दूनी 24 और 1 23/12 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं 200% लिख सकता हूँ, और 1/12 को 1/12 कितना कितना 1/12 होता है, इसको 1/12 यानी कि 12 अट्ठे क्या होता है 96, है ना, और 8 सही 1/3%, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको घटाना है मेरे को, तो इसको ये मान लो, अगर मैं इसको पूरा 9 मान लेता हूँ, ये 8 से कुछ ज्यादा है, अगर इसको मैं पूरा 9 मान लेता हूँ, ये 9 कब बनेगा, जब इसमें मैं 2 जोड़ दूंगा, तो है ना, ये 1 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा ये कि 3 बन जाएगा, तो 3 3 कटेगा तो 9 बन जाएगा ये। तो अगर मैं इसमें 9 घटा देता हूँ, अगर मैं इसमें 9 घटाता हूँ तो कितना बनेगा 191 बनेगा, 200 में से अगर 9 घटाता हूँ तो 191 बनेगा, लेकिन ये 9 से छोटा है, तो कितना कितना हम लोग जो जितना जोड़े थे उतना घटा देंगे, तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ा था तो ऊपर में उतना ही 2 को लिख देना है, 2/3%, ये इसका आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसान है, इसको फ्रैक्शन टू परसेंटेज में परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, है ना। आप लोग अगर इसको समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को मतलब बार-बार देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ करना नहीं है, बस इसको 9 मान लेना, 9 मानेंगे तो 191 हो गया, और इस 3 में से 1 घटा दिया तो 2 हो गया, और बटे में नीचे में 3 ही रहेगा, है ना। बस इतना ही करना है आप लोगों को, बस मैं इसको समझा रहा हूँ आपको कि अगर इसको 9 मान लूंगा, 9 कब होगा, जब ये 1 3 बन जाएगा, यानी कि इसमें अगर मैं धन 2 जोड़ूंगा, है ना, धन 2 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, तो जितना धन जोड़ा उतना घटाऊंगा बराबर करने के लिए, तो इसीलिए 2/3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न है किसी संख्या को, अब हमारे यहाँ से क्या है एकदम बेसिक स्टार्ट होगा, और इसको अप्रोच कैसे होगा बनाने का दोनों तरीका बताऊंगा, है ना। किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है ना। किसी संख्या को अगर मान लो मैं माना करके बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं x लेके बनाता हूँ, ठीक है, तो माना हुआ संख्या मेरा क्या है, वह संख्या मेरा क्या है, वो x मान लो, ठीक है, किसी संख्या को, तो संख्या ज्ञात कीजिए पूछ रहा, तो माना हुआ संख्या मेरा x है, तो उस संख्या में से मैं क्या करूं, उस संख्या में से उसके 11 से 1/9%, तो इसका 11 से 1/9%, 11 से 1/9% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, 900 प्राप्त हो रहा है ना। तो हमको वह संख्या ज्ञात करना है, मतलब x का मान चाहिए, तो देखो यहाँ x धन 11 से 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9 होता है ना। तो इसको ये x/9 लिख सकता हूँ, पूरा 1/9 मतलब वही है ना, और बराबर कितना हो गया 900, तो इसमें एलसीएम लूंगा तो 9 × 9 मतलब 9x धन x कितना हो जाएगा, ये 10x/9 बराबर 900, है ना। फिर इसको मैं यहाँ पे हल करूंगा, इधर
इसको इधर को गुणा कर दूंगा तो 10x बराबर 900 गुणा 9। तो यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 900 गुणा 9 बटे 10। तो ये एक शून्य से एक शून्य कट गया तो x का मान कितना हो गया 981 यानी कि 810। तो मेरा वह संख्या कितना है 810 है। तो देखो हम लोग को इसको बनाने में समय लगा है ना, ये x से बन रहा है जरूर लेकिन हमको समय लगा है। ये आप लोगों का जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो यही है, जैसा हमको क्वेश्चन बोला है x लेके हम वैसा बनाए। लेकिन अगर मैं इसको दूसरा मेथड बनाऊं, अगर मैं इसको दूसरा तरीके से बनाऊंगा, दूसरा तरीका से जो हमको वही चीज सीखना है अप्रोच, सही अप्रोच से। अभी रेलवे के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम ये सब, अभी रेलवे का पोस्ट आया हुआ है तो हमको इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9 से जोड़ने का बोल रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो देखो 11 सही 1/9 प्रतिशत को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/9 लिख सकता हूँ, है ना। जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी है 900 है। तो जोड़ने पर यानी कि ये मेरा 9 क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, मूल वैल्यू, उसमें कितना जोड़ रहा हूँ 1, यानी कि कितना जोड़ रहा हूँ टोटल 10 हो गया। ये 9 में से जोड़ा तो 10, और इसका मान कितना है बोल रहा है, इसका मान कितना है 900 है बोल रहा है, 900 यूनिट मान लिया। तो बताओ 10 यूनिट का कितना है मान 900, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान यहाँ से कटेगा तो 90 है ना। तो वो संख्या क्या करना है, तो संख्या की हुई मूल संख्या। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 यूनिट का 90, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 का गुणा कर दूंगा तो 9 नियम 81। तो ये मेरा आंसर हो गया। देखो कितना, मतलब इसको हम लोग अगर ऐसे सोचेंगे भी 1/9 तो 10 का यूनिट 10 यूनिट बराबर 900, तो 1 यूनिट बराबर 90, तो 9 यूनिट बराबर कितना 810। तो बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में कुछ ही सेकंड में ये आंसर आ गया है ना। तो आप लोगों को एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि देखो अगर मान लो मैं कोई सा संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 16 सही 2/3%, इसका मान कितना होता है 1/6 होता है, ये हमको पता है ना, इसका मान 1/6 होता है। तो ये जो ये 6 है, ये जो नीचे में 6 होता है, ये हमारा क्या है, यही मेरा मूल मान है। मूल मान या इसको वास्तविक मान है ना, इसको क्या बोलेंगे मूल मान या वास्तविक मान है ना, या ओरिजिनल है ना वैल्यू, ठीक है। और उस 6 में से देखो अभी हम लोग जैसे कुछ भी चीज का एग्जाम देते हैं, तो मान लो कोई टेस्ट है उसमें 50 नंबर का टेस्ट हो रहा है, तो अगर मैं मान लो 50 नंबर टेस्ट में अगर मैं 30 नंबर पाता हूँ, तो बताओ ये क्या है, ये मेरा मूल मान था, मतलब वास्तविक मान था, है ना, वास्तविक पूर्णांक था, जिसमें से मेरा रिजल्ट क्या आया 30 आया, 30 नंबर आया। तो वही ये रिजल्ट है, मतलब मूल मान में ये अपने ये क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, ये क्या हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट या फिर इसी को क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलेंगे इंक्रीज वैल्यू या फिर डिक्रीज वैल्यू, ठीक है। ये हमारा मान है, ठीक है। यानी कि जो नीचे में रहेगा वो हमारा मूल मान वास्तविक मान है, और जो ऊपर में रहेगा वो बताएगा कि वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है या वो रिजल्ट बताएगा, ठीक है। तो ये यही परसेंटेज में सबसे मेन खेल है। अगर ये चीज हम लोग को समझ में आ जाएगा तो हम लोग हर चीज बना लेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या बोला 11 से 1/9 को मैं क्या फ्रैक्शन में तोड़ लिया 1/9 होता है। अब उसमें क्या बोल रहा है, संख्या को जोड़ने पर बोल रहा है, जोड़ने पर, यानी कि मेरा मूल मान में अगर मैं 1 को जोड़ दूंगा, रिजल्ट मेरा कितना 1 है, तो 9 में से अगर मैं 1 को जोड़ूंगा तो 10 बना। वही 10 किसके बराबर बोल रहा है 900 के बराबर है, तो 10 यूनिट 900 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 90, और मेरा मूल मान तो संख्या ज्ञात करना है ना, वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, यानी कि कितना मेरा 9 है वास्तविक संख्या, तो 9 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा गुना 90 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 810, ठीक है। ये समझ में आया, ये चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताया है ना, हर किसी के लिए, मतलब ऐसा कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा तो हमेशा जो नीचे वाला रहेगा वो हमारा क्या रहेगा मूल मान या वास्तविक मान रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, और ऊपर में जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा रिजल्ट रहेगा या इंक्रीज वैल्यू रहेगा या डिक्रीज वैल्यू रहेगा। क्वेश्चन में आया हमको ऐसे बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। देखो क्या बोल रहा है यहाँ, आयत की लंबाई यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ बराबर क्या हो गया एरिया आयत का, है ना। तो इसका लंबाई अगर मैं बोल रहा हूँ लंबाई, यहाँ पे लंबाई लिख लेता हूँ, कितना है लंबाई की नंबर 37.5%, तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8 होता है, ठीक है। यही सब वैल्यू हमको एग्जाम में भी दिया रहेगा, जितना मैं आपको वैल्यू बोला हूँ उतना बस अगर आप लोगों को दिमाग में
बैठा लोगे तुरंत, तो ये देखो ये मेरे को कुछ ही सेकंड में मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, 3/8 होता है क्योंकि मेरे को ये सब वैल्यू याद है ना। और इसका चौड़ाई बोल रहा है, चौड़ाई कितना है 20% है ना, 20% कितना होता है 1/5। तो देखो चौड़ाई लंबाई में क्या बोल रहा है बढ़ा दिया जाए, मतलब इसका मूल मान क्या है, देखो लंबाई कितना है 8 है ना, और चौड़ाई कितना है 5, यहाँ पे लिख दिया मैं है ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे चौड़ाई कितना हो गया 5। अब क्या बोल रहा है कि अगर लंबाई में 37.5% बढ़ा दिया जाए, तो पहले 8 था, तो अब 8 से कितना हो जाएगा, अगर बढ़ा दूंगा तो इसमें जुड़ जाएगा ना, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा है ना। और क्षेत्रफल में और चौड़ाई में क्या बोल रहा है 20% कम कर दी जाए, 20%, यानी कि पहले 5 था, अब 5 से वो कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 8 से कितना हो जाएगा 11 है ना। ये बढ़ रहा है, ये भी जुड़ गया, और घट रहा है, ये भी कम हो गया, तो 5 से अब कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ 4 हो गया। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो मूल वास्तविक मान में उसका एरिया कितना था 40, और जब इसका मान को बढ़ाया और कम किया गया, लंबाई को बढ़ाया और चौड़ाई को कम कर दिए, तो 11 × 4 कितना हो गया 44। तो बताओ इसमें अंतर कितने का है, क्षेत्रफल में 4 का अंतर आया, 4 का अंतर आया ना, 40 से 44 हो गया, बस 4 की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हुई, धन 4 की वृद्धि हो गई है ना। जब धन 4 की वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल बढ़ गई, और कितने में बढ़ी, उसके मूल में ना, कितने में बढ़ी, मूल में बढ़ी 4 इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, 4/40। परिवर्तन क्या करना है, तो परिवर्तन यानी कि जो मूल होता है नीचे में उसी को लिया जाता है ना, नए वाले मान को नहीं लिया जाता है। तो 4 × 40 × 100 हो गया है ना। अब इसको भाग दे तो 4 × 4 400, 10 और 10 100, यानी कितना हो गया 10% की परिवर्तन, 10% की इसमें वृद्धि हुआ है ना। इसके परिवर्तन में 10% की वृद्धि, क्योंकि धन 4 है। अगर ये 44 से 40 होता तो ऋण 4 होता, क्योंकि क्षेत्रफल घट गया, यानी कि यहाँ ऋण 4/40 यानी कि 10% की कमी होता, यहाँ 10% की परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है ना। ये चीज हमको देखना है। यहाँ पे ऑप्शन में भी कई बार देता है 10% की वृद्धि, 10% की कमी है ना, या और भी कुछ उसमें दे सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। फिर से मैं आप लोगों को एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो आयत की लंबाई क्या बोल रहा है 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या कीजिए। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब आयत की लंबाई क्या बोला 37.5% बढ़ा दी जाए, 37.5%, तो 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8 होता है ना। और चौड़ाई कितना बोल रहा है 20% कम कर दी जाए, तो चौड़ाई का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 20% का 1/5। अब बोल रहा है कि लंबाई हमको बढ़ाना है और चौड़ाई को कम करना है 20%। तो देखो लंबाई को 37.5% बढ़ाना है, तो उसका मूल वैल्यू कितना था 8, और चौड़ाई का मूल वैल्यू 5 था। अब हम उसमें क्षेत्रफल कितना है हमारा 40। अब क्या बोल रहा है, अगर उसका लंबाई को क्या कर दें 37.5% बढ़ा दें, यानी कि 8 से वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 3 जोड़ दूंगा तो 8 × 3 तो 11 हो गया, 11 यूनिट। और इसमें चौड़ाई में क्या बोल रहा है कि उसमें 20% कम कर दी जाए, यानी कि 5 में से 1 कम कर दिया। रिजल्ट पता है इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज वैल्यू है ना, तो 5 में अब ये डिक्रीज हो रहा है ना, और ये इंक्रीज हो रहा है तो जुड़ गया, और ये डिक्रीज हो रहा है तो घट गया। यहाँ ऋण 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 में से घटाया तो कितना हो गया 4 हो गया। अब ये दोनों का है ना, लंबाई मेरा नया लंबाई कितना है 11 और चौड़ाई कितना आया 4 आया। अब इसको गुणा करूं तो कितना आया हमारा एरिया 44 आया। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो अब इसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो देखो 40 से 44, पहले एरिया 40 था 44 हो गया, तो हमारा एरिया बढ़ा कि घटा, बढ़ा, यानी कितना बढ़ा 4 बढ़ा। और कितने में बढ़ा, पहले कितना था 40 में था, 40 में से बढ़ा, इसीलिए हम लोग मूल वैल्यू को लिए हैं 4/40 × 100, तो बराबर कितना हो गया हमारा 10% वृद्धि हुआ। ठीक है, आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी अगर डाउट हो रहा हो तो मेरे को एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और बहुत ही आसान है, आपको सही अप्रोच से मतलब बहुत ही कम समय में इसको कैसे हल किया जाए। खासकर जैसे कि एसएससी रेलवे और आजकल पीएससी और व्यापक में भी 2-2 घंटे का एग्जाम हो गया है, तो और उसमें भी एग्जाम 2-2 घंटे का हो गया तो क्वेश्चन क्या थोड़ा लेंथी टाइप के दे देता है। तो हमको यही सब चीज वो मांगता है कि हमको कैसे सही समय में सही अप्रोच लगा के हम लोग कम समय में आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए यही करते हैं ना, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए। और ये अभी हॉस्टल वालों का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें शायद परसेंटेज टॉपिक है ना। मैं किसी एग्जाम के पर्पज से, जैसे हॉस्टल वाला है तो उसी पर्पज से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पूरा वीडियो रहेगा मेरा, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
है पूरा कंप्लीट मैं मैथ्स कराऊंगा, और उसमें आपको कभी भी कोई सा भी टॉपिक पढ़ना किसी के एग्जाम के लिए, तो आप लोग उस वहां से आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर किसी एग्जाम के पर्पज से अगर पढ़ाऊंगा ना, तो फिर मेरा भी जो टॉपिक है वो भी सब इधर उधर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।